हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मेष राशि वालों के लिए है। ये रीडिंग 2024 के लिए है। पूरे साल में आपके लिए कैसी एनर्जीज़ रहेंगी इस बात को जानेंगे। इस रीडिंग को आप अपने सन साइन, मून साइन, असेंडेंट या नाम राशि के मुताबिक देख सकते हैं, या अब तक आप जिस साइन को फॉलो करते आए हैं उसी के मुताबिक आप अपनी रीडिंग देखें। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले गेटवे ओरेकल कार्ड से जानते हैं कि कैसी एनर्जीज़ हैं आपके लिए 2024 में। इसके बाद रीडिंग धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, तो अलग अलग कार्ड से न्यूमरोलॉजी हो या कौन सा आपका लकी मंथ है, इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं ओरेकल कार्ड से आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं। इससे 3-4 कार्ड लूँगी, 3 या 4 लेती हूँ। एरीज साइन के लिए एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव एरीज साइन। व्हाट विल बी द एनर्जी इन 2024 फॉर एरीज साइन। मेष राशि वालों के लिए 2024 में क्या एनर्जीज रहेगी। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज गाइड करें। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज गाइड फॉर कलेक्टिव एरीज साइन। Please guide for collective Aries sign. Please guide for collective Aries sign. Please guide collective Aries sign. ओरेकल कार्ड से 4 कार्ड्स आ चुके हैं, तो इसे देखते हैं। Mending bridges, coming into power, proceeding softly, taking action. Mending bridges, एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, यहाँ पर जहाँ भी एक गैप आ गया था, ये आपके विचारों में हो या फिर रिश्तों में हो, कहीं भी आपको लगता है कि जीवन के किसी भी पहलू में एक गैप आ गया था जहाँ पर आप जुड़ नहीं पा रहे थे, या तो अपने विचारों से नहीं जुड़ पा रहे थे, जहाँ पर आपके विचार और एक्शन इन दोनों चीज़ों में एक दूरी थी। आप सोचते बहुत कुछ थे या एक्शन नहीं ले पा रहे थे, या एक्शन ले रहे थे जहाँ पर आप अपने सोच से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, या फिर रिश्तों में एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी जिसकी वजह से दूरी आ गई थी। तो यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि उस जो आपकी जो कड़ियाँ आपसे जुड़ी नहीं थी या आप जिन चीज़ों से दूर हो गए थे, वहाँ पर आप उनसे जुड़ने का काम करेंगे। ये आपके विचार हों या रिश्ते हों या आपके एक्शन हो, तो जहाँ भी आपको लगता है कि आपके जीवन में एक बिखराव था, तो वहाँ आप उन चीज़ों से जुड़ पाएंगे इस साल। नेक्स्ट है कमिंग इनटू पावर। आप अपना स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं। जहाँ आपकी ऊर्जाओं में बिखराव था, 2024 में आप अपना स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं, अपने आप से जुड़ रहे हैं, अपने शक्तियों को आप पहचान रहे हैं, अपने स्ट्रेंथ को पहचान रहे हैं आप। तो यहाँ पर आप मजबूती से 2024 में अपने नए चैलेंजेस को फेस करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। और यहाँ आप जो भी चैलेंजेस हैं उन्हें फेस करेंगे। अपने आप में आप एक चेंज लेकर आए हैं, या आप पिछले दिनों एक ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुज़रे हैं, जहाँ ये मेंडिंग ब्रिजेस कहता है कि जहाँ आपकी ऊर्जाओं में एक बिखराव था, वहाँ आपकी ऊर्जाएं संगठित हो रही है। आप लोगों से कनेक्ट हो पा रहे हैं, अपनी विचारों से कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपके थॉट्स और आपके एक्शन में बैलेंस क्रिएट हो रहा है, आपके रिश्ते संभल रहे हैं, जिसकी वजह से हार्मनी है। और यहाँ पर जब आपके मेंटल हार्मनी है
या आपके आसपास की सिचुएशन में एक हार्मनी है, परिस्थितियों में हार्मनी जब है, तो वहाँ पर आप अपनी स्ट्रेंथ गेन करते हैं। तो यही रीज़न है कि आप अपनी शक्तियों को पहचान रहे हैं या अपने पावर में आप आ रहे हैं। प्रोसीडिंग सॉफ्टली, आप धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ आपने अपने कमियों को दूर किया है, जहाँ पर एक आपके विचारों में एक बिखराव था, या जहाँ आपके विचारों में एक बिखराव था या आपके रिश्तों में बिखराव था, उन चीज़ों में आप जुड़ाव महसूस करेंगे या वहाँ पर हार्मनी है, जिसकी वजह से आप अपने पावर को गेन कर रहे हैं, अपने स्ट्रेंथ में आ रहे हैं। और अब यहाँ से आप धीरे धीरे अपने लाइफ में प्रोग्रेस करेंगे। ये आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, यहाँ से आप धीरे धीरे अपने जीवन में सफलता की तरफ बढ़ेंगे या अपने सुकून की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है टेकिंग एक्शन। यहाँ आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। जिसकी कमी अगर 2023 में आपने एक अपने अंदर अगर कमी महसूस की है कि आप चाहते बहुत कुछ हैं, लेकिन परिस्थितियों की वजह से या अपने विचारों की वजह से आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, तो यहाँ पर आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आप महसूस करेंगे या कॉन्फिडेंट होंगे आप अपने सिचुएशन को लेकर, जहाँ पर नए चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी हैं, जहाँ पर आप धीरे धीरे अपनी एक अच्छी प्लानिंग स्ट्रैटेजीज़ के साथ आगे बढ़ेंगे और जो करना चाहते हैं उसके लिए एक्शन लेंगे। तो ये बहुत पॉजिटिव आई है रीडिंग, आपकी शुरुआत बहुत अच्छी है। चलिए देखते हैं यहाँ पर लवर्स ओरेकल कार्ड से नहीं, द पावर ऑफ लव से देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज है। पावर ऑफ लव, angels and spirits, please give guidance for collective Aries sign. Please give guidance for collective Aries sign. Please give guidance for collective Aries sign for 2024. Please give guidance for collective Aries sign for 2024. Please give guidance for 2024. Please give guidance for 2024. पहला है आपके लिए प्रायोरिटीज़। यू अंडरस्टैंड द पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनिफेस्टिंग लव इन ऑल सिचुएशन। यहाँ आप अपनी प्रायोरिटी फिक्स कर रहे हैं 2024 में, जहाँ पर आपको ये समझ में आएगा कि आपके आसपास या आपके भीतर हो या आपके आसपास हो, एक हार्मनी की ज़रूरत होती है, जहाँ पर जब आप एक बैलेंस्ड सिचुएशन में होते हैं तो वहाँ आपके लिए आपके क्रिएटिव साइड से जुड़ने का मौका मिलता है। आपको अपने लाइफ में जहाँ जिस टारगेट को आप अचीव करना चाहते हैं उसके बारे में सोचने का मौका मिलता है। तो यहाँ पर आपके ये 2024 में आपकी सबसे पहली कोशिश ये होगी कि चाहे वो अपने आप में हो या आपके रिश्तों में हो या आपके आसपास, यहाँ आप चाहेंगे कि सब एक बैलेंस्ड एनर्जी में हो, जहाँ आप अपने जिसकी वजह से आप अपने भीतर एक हार्मनी, एक सुकून महसूस कर पाएँ, ताकि आप अपने जीवन में जो आपके लक्ष्य हैं उस तरफ आप बहुत पॉजिटिवली सोच सके या उस तरफ आगे बढ़े। तो ये आपकी पहली प्रायोरिटी ये होगी कि अपने आसपास की परिस्थितियों में बैलेंस क्रिएट करना चाहेंगे। यहाँ आप समझेंगे कि यहाँ पर आपके आसपास जो परिस्थितियाँ हैं या आपके भीतर है वो आपके लिए कितने अहम है, कितने इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो रिश्ते हो या फिर आपका ये
आपके भीतर की वो एनर्जी हो। इन चीज़ों में आप समझेंगे कि यहाँ पर बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। ये आपकी प्रायोरिटी होगी। सबसे पहली कोशिश होगी 2024 में कि आप इन चीज़ों को बैलेंस करें। नेक्स्ट है जॉय। यू डिलाइट इन द लव ऑफ लाइफ एंड ब्रिंग अ स्पिरिट ऑफ फन टू ऑल दैट यू डू। यहाँ आप खुश रहेंगे। 2024 एक आपके भीतर एक जैसा कि ट्रांसफॉर्मेशन है, कुछ चीज़ों में आप बदलाव लेकर आ रहे हैं अपने विचारों में, अपने व्यवहार में, ताकि आप पॉजिटिवली अपने लाइफ में ग्रो कर सके। यहाँ जो भी चेंजेस आ रहे हैं ये आपको आपकी खुशियों, आपकी सफलता की तरफ ले जाएगा। ये कार्ड कहता है कि आप अपने काम में हो, ये आपका प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, यहाँ आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी करेंगे और एक फ़न भी होगा जहाँ पर आप एक सबके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट कर पाएंगे, जहाँ पर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुश होकर निभाना चाहेंगे या पूरी शिद्दत से आप उन चीज़ों को पूरी करना चाहेंगे जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं या जो आपको आपकी प्रोग्रेस की तरफ ले जाता हो, चाहे ये आपके मेंटल हार्मनी हो या रिश्तों में हार्मनी हो। इन चीज़ों पर आप बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएँ। तो यहाँ पर आप जो भी काम करेंगे वो बहुत खुश होकर करेंगे, चाहे ये आपके पर्सनल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या फिर आपके प्रोफेशनल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। वहाँ पर आप बहुत अपने खुशी खुशी उन चीज़ों को करना चाहेंगे जो आपको सुकून देती हो या आपको आपकी प्रोग्रेस की तरफ ले जाती हो। नेक्स्ट है यूनिटी। यू अंडरस्टैंड दैट द लव शेयर्ड विथ अनदर इज़ एम्पलीफाइड एंड हैज़ अ रिपल इफ़ेक्ट अक्रॉस द यूनिवर्स। यहाँ आप यूनिटी का महत्व समझेंगे। जहाँ रिश्तों में बिखराव था या रिश्तों में कहीं दूरियां आ गई थी, आपको इस बात का एहसास होगा कि सबके साथ चलने में या सभी को साथ लेकर चलने में ही आपकी खुशी है, आपकी प्रोग्रेस है। यहाँ पर आप इन चीज़ों का आपको एहसास हो जाएगा। ये 2024 आपके भीतर एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है, जहाँ पर आप लोगों से बहुत गहराई से जुड़ पाएंगे या उनकी भावनाओं की आपको बहुत कद्र होगी। आपको एहसास होगा कि कैसे किसी को ख़ास आप उन्हें आप बता सकते हैं या उन्हें जता सकते हैं कि वो कितने अहम हैं आपके लिए या वो कितने ख़ास हैं आपके लिए। इन चीज़ों को आप समझेंगे और इसी के मुताबिक आपका व्यवहार होगा। इस वजह से आप रिश्तों में अपने देखेंगे कि आप नज़दीकियाँ देखेंगे, एक बॉन्डिंग देखेंगे। Forgiveness. You are now able to activate the power of love in order to release past hurts. यहाँ ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो उन चीज़ों को भूलना चाहेंगे या उन लोगों को माफ़ करना चाहेंगे जिन्होंने आपके लिए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट की है या जिनकी वजह से आप आहत हुए हैं। उन लोगों को आप माफ़ कर देंगे और अपने जीवन में अपने लक्ष्य के प्रति आप फोकस्ड हैं। इस वजह से आप चाहेंगे कि आप हर तरह से बैलेंस्ड हो, आपके आसपास के का माहौल एक पॉजिटिव वाइब्स हो वहाँ पर, ताकि आप अपने काम में फ़ोकस कर पाएँ। इस वजह से जो चीज़ें आपको अब तक हर्ट कर रही थी उन चीज़ों को आप लेट गो करेंगे, रिलीज़ करेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि ज़रूरी होगा कि आप उन लोगों को, चाहे लोग हों चाहे आप हों, ख़ुद को भी माफ़ करना कई बार ज़रूरी होता है। कोई फ़ैसला गलत हो गया है हो या सही समय पे कोई एक्शन ना लिया हो, इसकी वजह से अगर ख़ुद को अगर हम कोसते हैं तो वहाँ अपने आप की एनर्जी को हम ब्लॉक करते हैं।
तो यहाँ पर ज़रूरी होगा अगर ना खुद को किसी बात के लिए ब्लेम करें ना दूसरों को, यहाँ खुद को भी माफ़ करने की ज़रूरत है और लोगों को भी, ताकि एक पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ पाएँ। जब तक नेगेटिविटी रिलीज़ नहीं होगी तब तक हम अपने आप के जो हमारे भीतर जो पॉजिटिविटी है उनसे नहीं जुड़ पाते हैं, अपनी पॉजिटिव एनर्जी से नहीं जुड़ पाते हैं। तो यहाँ इसलिए ज़रूरी होगा कि कुछ लोगों को माफ़ कर दें या खुद को माफ़ कर अपने जीवन में आगे बढ़ें। चलिए अब मेन टैरो से देख लेते हैं कि ये 2024 क्या लेकर आ रहा है। Angels and spirits, please give guidance for collective. Angels and spirits, please give guidance for collective Aries sign. Please give guidance for 2024. Please give guidance for collective Aries sign for 2024. Please give guidance for collective Aries sign 2024. Guidance. सिक्स ऑफ वाटर, सिक्स ऑफ वाटर, ये सिक्स ऑफ वाटर या सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि अपने आप अतीत से जुड़ पाएंगे। कुछ परिस्थितियों में आपके लिए आपका अतीत बहुत महत्वपूर्ण होगा। पूरे साल अतीत की कोई बातें अतीत की बातें आप याद कर सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि किसी पास्ट पर्सन से आपकी मुलाकात हो। यहाँ पर जहाँ रिश्तों में अगर कहीं दूरी आ गई थी जिसकी वजह से आप काफ़ी समय से जिन लोगों से मिले नहीं थे, ये सिक्स ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि उन लोगों से आपकी बातचीत हो सकती है या उनसे मुलाकात हो सकती है। जिन लोगों से रिश्तों में दूरियां आ गई थी, यहाँ पर रीयूनियन, रिकन्सिलेशन है, तो उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है। कुछ लोगों के लिए अतीत की यादें बहुत ज़्यादा अहम होंगी या अतीत की यादें प्रभावित करेगी। ये एक पॉजिटिव है, जहाँ जिन यादों से आपको खुशी मिलती हो या जहाँ आपने एक अच्छा टाइम स्पेंड किया है, उन यादों में होंगे। ये आपको खुशी देने वाली यादें होंगी। तो यहाँ पर या तो आप उन यादों में खो सकते हैं, या जहाँ रिश्तों में दूरियां आ गई थी वहाँ उन लोगों के साथ आपकी बातचीत हो सकती है। एक रिश्तों में जो दूरी आ गई थी, अब देखेंगे कि वहाँ पर एक नज़दीकियाँ देखने को मिलेगी, या फिर आपके रिश्तों में एक नयापन होगा। एक दूसरे को आप समझने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे के साथ हो सकते हैं। ये आपके रिश्ते भी हो सकते हैं, कोई सा भी रिश्ता हो सकता है, आपका लव लाइफ भी हो सकता है या आपके दूसरे रिश्ते भी हो सकते हैं। सिक्स ऑफ वाटर, ये किसी पास्ट पर्सन के साथ आपका रिकन्सिलेशन है। ये लव लाइफ में अगर किसी से आप दूर हो गए थे, आप दोनों एक दूसरे से किसी वजह से सेपरेट हुए थे, तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि 2024 में आपका रिकन्सिलेशन हो सकता है। किसी पास्ट पर्सन के आपके लाइफ में वापस आने की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ये इस बात की भी पॉसिबिलिटी होगी कि अगर आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में चाहते हैं कि जिस फर्म या जिस ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े थे, तो कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप अपने पिछले जो आपके जिस फर्म या ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े थे वहाँ आपको जाने का या लौटने का मौका मिल सकता है। आप विज़िट पर्पस से भी जा सकते हैं, या फिर आप वहाँ पर फिर से आप अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं, या आप वहाँ पर जॉब कर सकते हैं। ये सिक्स ऑफ वाटर कहीं ये एनर्जी कहता है कि कहीं किसी पुरानी
जगह आप लौट सकते हैं, चाहे वो रिश्ते हो या कोई जगह हो, तो कहीं वो पास्ट की एनर्जी से आप जुड़ पाएंगे इन दिनों। नेक्स्ट है 8 ऑफ वाटर। 8 ऑफ वाटर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि कुछ चीज़ों को आप पीछे छोड़कर आगे बढ़ेंगे। ये रिश्ते हो सकते हैं, परिस्थिति हो सकती है, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती है या आपको खुशी ना देती हो या आपको प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ने से रोकती हो, उन चीज़ों को आप लेट गो करेंगे, उन चीज़ों से मूव ऑन होकर अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आज ये आपके भीतर एक चेंज है, जहाँ पर आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से 2023 में गुज़रे हों, इस बात की पॉसिबिलिटी है, जो कि आपके भीतर एक पॉजिटिव चेंज लेकर आया है। यहाँ आप लोगों को या परिस्थितियों को माफ़ करते हुए, ये फॉरगिवनेस का कार्ड ये कहता है कि आप लोगों को, परिस्थितियों को माफ़ करते हुए अपने जीवन में अब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपका लक्ष्य ऊंचा है। आप अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, ये प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, आप अपने जीवन में अब खुशी और सफलता चाहते हैं। इस वजह से इन जो नेगेटिव जो आपके विचार हैं या परिस्थिति है या लोग हैं, इन चीज़ों से आप मूव ऑन होते दिख रहे हैं। नेक्स्ट है 4 ऑफ एयर का कार्ड। 4 ऑफ एयर कार्ड कहता है 2024 आपके लिए सेलिब्रेशन का मौका ला रहा है, चाहे ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस हो या आपके निजी जीवन की खुशियाँ हो, कहीं आपको सफलता मिल सकती है, जिसकी वजह से ये सेलिब्रेशन का मौका है। यहाँ प्रोफेशनल लाइफ के सक्सेस के साथ साथ आप में से कुछ लोगों के निजी जीवन में भी एक स्टेबिलिटी आ रही है। अगर आप अपने लाइफ में ये अगर आपकी लव लाइफ की बात करें, अगर आप अपने लाइफ में सेटल होना चाहते थे, जहाँ इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों के बारे में सोच रहे थे, तो यहाँ 6 ऑफ वाटर है। वहाँ ये कार्ड कहता है किसी पास्ट पर्सन से रिकन्सिलेशन है। इस रिकन्सिलेशन के बाद आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। आप चाहेंगे कि आपका रिश्ता संभल जाए या स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े। यहाँ पर इस वजह से ये सेलिब्रेशन का मौका है। ये कमिटमेंट हो, इंगेजमेंट हो, मैरिज हो, इन चीज़ों को दर्शाता है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि किसी पास्ट पर्सन से रिकन्सिलेशन के बाद आप अपने रिश्ते को स्टेबल करना चाहेंगे, इस वजह से इंगेजमेंट या मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये 4 ऑफ वॉन्ड्स सेलिब्रेशन या आपकी सक्सेस की एनर्जी को दर्शाता है। तो किसी भी फील्ड में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस हो या निजी जीवन की खुशियाँ हो, इन चीज़ों को सेलिब्रेट कर सकते हैं आप। ये आपके लिए हो सकता है या किसी फैमिली मेम्बर्स की वजह से आपको सेलिब्रेशन का मौका मिले, किसी की खुशी में भी आप शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड कार्ड। वर्ल्ड कार्ड कहता है आप में से कुछ लोग 2024 में ट्रैवल करेंगे। यहाँ ओवरसीज़ ट्रैवल हो सकता है। अगर आप चाहते हैं, काफ़ी समय से आप सोच रहे थे ओवरसीज़ ट्रैवल करना, तो 2024 आपके लिए ट्रैवल की पॉसिबिलिटी लेकर आया है। द वर्ल्ड कार्ड एक न्यू साइकिल की भी बात कहता है। ये वर्ल्ड कार्ड कहता है कि आप अपने जीवन के एक नए साइकिल में एंटर होने वाले हैं, जहां आपके जीवन में एक नई शुरुआत है। यहाँ ये, जैसा कि ये सारे कार्ड्स इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि 2023 कहीं ना कहीं आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन का समय था, जहां पर आपने काफ़ी बेहतर तरीके से खुद पर काम किया है। अपनी एनर्जीज़ को आपने बहुत पॉजिटिव किया है या अपने आप को आपने पॉजिटिविटी से जोड़ा है, जिसकी वजह से आप एक पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं, एक पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं अपने लाइफ में, जहाँ पर आप अपने रिश्तों को हील करते दिख रहे हैं, अपने आप से जुड़ रहे हैं। 6 ऑफ वाटर ये अपने आप के भीतर भी हार्मनी है, जहाँ पर आप खुश हैं।
उन चीज़ों को आप याद रखना चाहेंगे या उस एनर्जी से जुड़े रहना चाहेंगे जो आपके लिए पॉजिटिविटी लाती है या आपको खुशी देती है, उन यादों से जुड़े रहना चाहेंगे। और जो यादें आपको तकलीफ़ देती है या जिन यादों से आप अपने भीतर नेगेटिविटी फील करते हैं, उन यादों से आप बाहर आएंगे या उन्हें लेट गो करेंगे। चाहे वो माफ़ कर हो या उन चीज़ों से दूरी बनाकर हो, आप माफ़ करेंगे। इसकी वजह से द वर्ल्ड कार्ड कहता है कि आप अपने लाइफ के एक नए साइकिल में एंटर होंगे, जहां आपके लिए खुशियां होगी, आपके लिए सफलताएं होगी। चलिए अब देख लेते हैं न्यूमरोलॉजी से आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या कौन सा नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इस बात को भी जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Aries sign for 2024. Please give guidance for collective Aries sign for 2024. नंबर है 77 है, स्पिरिचुअलिटी का नंबर है ये। तो आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे, आपको स्पिरिचुअलिटी आकर्षित करेगी या अपने अंदर आप एक स्पिरिचुअल एनर्जी फील करेंगे, जहाँ यहाँ अपने लाइफ में आप हार्मनी की तरफ बढ़ रहे हैं। इसकी वजह आपकी स्पिरिचुअलिटी है। जो ये 2023 आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन लाया था, कहीं ना कहीं आपने खुद को ईश्वर से या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनसे आप जुड़ पाए हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान आप उनसे जुड़ पाए हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में ये पॉजिटिविटी है। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आकर्षित होंगे या स्पिरिचुअल एनर्जी जो आपके भीतर है, इसकी वजह से अपने भीतर आप हार्मनी फील करेंगे। 77 एक स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये 77 ये नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 77 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और अगर इस नंबर को हम अगर इसे देखें तो यहाँ पर 7 + 7 14 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 14 हो सकता है या फिर 1 और 4 को हम अगर ऐड कर लेते हैं तो 5 नंबर 5 14 इन डेट्स को अगर आपका बर्थडे है तो ये आपके लिए ये ज़्यादा आपके साथ ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। वैसे सभी के लिए ये रीडिंग है, लेकिन जिनका डेट ऑफ बर्थ ये 14 या नंबर 5 या 14 इन डेट्स को आपका अगर बर्थडे है तो आप इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे। नेक्स्ट है 55 एडवेंचर। आप काफ़ी एडवेंचरस होंगे और रिस्क लेना चाहेंगे अपने लाइफ में किसी काम को करने की। यहाँ पर टेकिंग एक्शन भी है। यहाँ पर पहला ही कार्ड आया है गेटवे ओरेकल से, टेकिंग एक्शन। तो यहाँ बिल्कुल आप कॉन्फिडेंट हैं। ये फूल की एनर्जी भी है जो कि नई शुरुआत की बात कहता है। तो यहाँ पर आप अपने जीवन में जो कुछ करना चाहते हैं उसके लिए एक्शन लेंगे, उसके लिए बिल्कुल रिस्क भी उठाने के लिए तैयार हैं। आप अपने आप को मेंटली अब आपने प्रिपेयर कर लिया है कि आप जिस टारगेट की तरफ बढ़ना चाहते हैं या जो हासिल करना चाहते हैं उसे आप हासिल करेंगे। तो यहाँ काफ़ी एडवेंचरस होंगे या आपको एडवेंचरस स्पोर्ट्स ये आपको बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में आपको खुशी मिलेगी। अगर आप एडवेंचर स्पोर्ट्स के शौकीन हैं तो ये चीज़ें आपको बहुत खुशी देगी या आपको इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। यहाँ वर्ल्ड कार्ड है।
वर्ल्ड कार्ड जो कि ट्रैवल की भी एनर्जी दर्शाता है, जो ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग ओवरसीज़ ट्रैवल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि किसी एडवेंचरस स्पोर्ट्स में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं या किसी ऐसे स्पोर्ट्स को एंजॉय कर सकते हैं। फिर यहाँ बात करते हैं हम कि आपके लकी नंबर के। तो यहाँ पर 55 है जो कि नंबर 10 बनता है जोड़कर, तो नंबर 10 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और फिर नंबर 10 को अगर हम और उसे रिड्यूस करेंगे तो वो बनता है नंबर 1, सिंगल डिजिट नंबर 1 बनता है। तो 1 और 10 जिन लोगों का बर्थडे 1 या 10 किसी भी मंथ के 1 या 10 को आपका अगर बर्थडे है तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रभावी होंगी। एडवेंचर आपके लिए बहुत आपको आकर्षित करेगी, चाहे वो एंटरटेनमेंट में हो, स्पोर्ट्स को लेकर हो या अपने काम को लेकर हो। आप काफ़ी एडवेंचरस रहेंगे, रिस्क लेना चाहेंगे। नेक्स्ट है मॉडरेशन। मॉडरेशन कार्ड नंबर 14 मॉडरेशन का नंबर है। ये कार्ड कहता है कि कुछ चीज़ों में अपने आप को आपको नियंत्रित करना पड़ सकता है। यहाँ हो सकता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं तो वहाँ आपको संभलने की ज़रूरत है। सोच समझ कर रिस्क लें। अगर आपका ये प्रोफेशनल लाइफ हो या आप एंजॉय ही कर रहे हैं तो सोच समझ कर, बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप जोश में आ जाएं और यहाँ पर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो यहाँ पर मॉडरेशन कार्ड कहता है खुद को नियंत्रित करने की ज़रूरत होगी, सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत है। चाहे वो कहीं भी हो, कोई काम ही करने जा रहे हैं तो सोच समझकर एक्शन लेने की ज़रूरत है। वैसे यहाँ टेकिंग एक्शन, ये जो पिक्चर है जो कि एक फूल की एनर्जी को दर्शा रहा है, तो यहाँ पर केयरलेस होने से बचने की ज़रूरत है। केयरलेस ना हो, सोच समझकर आप एक्शन लें। नंबर 14 जो कि नंबर 5 बनता है। नंबर 5 मर्क्यूरी का नंबर होता है। ये जहाँ पर आपको मर्क्यूरी में काफ़ी फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, तो ऐसी ही आपकी एनर्जी होगी। कभी अपने आप को एकदम बिल्कुल बहुत ज़्यादा खुश, बहुत एंथुजियास्टिक आप फील करेंगे। किसी टाइम में हो सकता है कि अपने आप को आप लो फील करने लगें। तो यहाँ पर इसमें आपको बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत होगी और जो भी रिस्क लें वो सोच समझ कर लें, अपने आप को नियंत्रित रखें। तो यहाँ पर चाहे आप एंटरटेनमेंट हो या आपका काम हो या निजी जीवन हो, ऐसा नहीं है कि आज आप बहुत खुश हैं तो बहुत ये बिना सोचे समझे आप कुछ काम कर रहे हैं, या अगर दुखी हैं तो आपने अपने आप को बिल्कुल अपने जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उन्हें आपने छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना है, अपने आप को नियंत्रित रखते हुए अपना काम करना है। तो मॉडरेशन अपने आप को सेल्फ यहाँ पर कंट्रोल है, अपने आप को नियंत्रित करने की एनर्जी है। नंबर 14, अगर यहाँ पर नंबर 14 की पहले ही बात कर चुके थे हम, यहाँ नंबर 77 के साथ, तो यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी होगा ये नंबर 14 जिनका बर्थडे और नंबर किसी भी मंथ के 14th को या 5th को हुआ है, तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी रहेगा कि अपने आप को कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअलिटी से जोड़े रखें। ये आपको ग्राउंडेड रहने में आपकी बहुत हेल्प करेगा, या अपने आप को आपको पॉजिटिविटी से जोड़े रखने में आपकी वो बहुत मदद करेगा। तो यहाँ जिनका भी बर्थडे 14 या 5th को है, कोशिश करें कि 5 मिनट का भी समय हर दिन अपने लिए निकालें, जहाँ पर आपके जो भी आराध्य हैं या जिस शक्ति पर आप विश्वास करते हैं, 5 मिनट का समय आप उनके ध्यान में अपना समय दें आप। तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो यहाँ नंबर 14 और नंबर 5 ये आपके लिए इस डेट को जन्मे लोग महत्वपूर्ण हो सकते हैं, या अगर आपका बर्थडे है इन 14 या 5, तो अपने आप को नियंत्रित रखने की ज़रूरत होगी, स्पिरिचुअलिटी से जोड़े रखने की ज़रूरत होगी। और नंबर 5, नंबर 14 ये डेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट है 16 रीबर्थ।
नंबर 16 को अगर हम एक सिंगल डिजिट में ले जाते हैं तो नंबर 7 आता है। नंबर 7 केतु का नंबर होता है, जो कि एक स्पिरिचुअलिटी की बात कहता है, या फिर जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन की बात कहता है, एक बदलाव की बात कहता है, जो कि बदलाव ये बदलाव सिर्फ ऊपरी तौर पर नहीं है, कहीं आप गहराई से अपने भीतर से एक बदलाव, जो कि परमानेंट एक चेंज लेकर आपके विचारों में चेंज ला रहा है, या आपकी सोच में बदलाव लेकर आ रहा है, जिसकी वजह से आपके आसपास की परिस्थितियां बदलेंगी। रिबर्थ किसी सिचुएशन में एक नई यहाँ पर नई शुरुआत है, या फिर आप ये रिबर्थ आपकी अपनी एनर्जी का रिबर्थ है, जहाँ आपने अपने पर्सनालिटी के किसी हिस्से को खोया था। ये आपका स्ट्रेंथ हो या आपकी हार्मनी हो, इन चीज़ों को अगर खोया था तो एक बार फिर आप उन चीज़ों को हासिल कर लेंगे। यहाँ भी आपके लिए नंबर 7 केतु स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। आपके लिए स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना बहुत फ़ायदेमंद रहेगा 2024 में। अपने आप को ग्राउंडेड रखने के लिए या नियंत्रित रखने के लिए बहुत ज़रूरी होगा। ये जो भी न्यूमरोलॉजी से कार्ड आए हैं, ये सभी आपसे कह रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी से जुड़ें या कुछ वक्त दें। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा समय अगर आपके पास नहीं है तो सारा काम छोड़कर आपको इन चीज़ों में, इन रिचुअल्स में आपको टाइम स्पेंड करना है, ऐसा नहीं है। चाहे आप 5 मिनट समय निकालें, 10 मिनट निकालें, ये आपको आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा, या इसकी वजह से आप अपने जीवन में शांति और सुकून महसूस करेंगे, और अपने लाइफ में जो आपके टारगेट्स हैं उन्हें आप हासिल कर पाएंगे। रिबर्थ किसी भी सिचुएशन का रिबर्थ है। कोई ऐसी परिस्थिति है, कुछ चीज़ों का अंत है, और इसके साथ आपके लिए एक नई शुरुआत है। यहाँ इसके कहाँ गया, ये 8 ऑफ वाटर है। कुछ चीज़ों को आप लेट गो करेंगे, यहाँ कुछ लोगों को माफ़ करेंगे। रिबर्थ कार्ड कहता है कुछ चीज़ें जहाँ ख़त्म होंगी, उसके साथ ही एक नई शुरुआत होगी। कुछ चीज़ों का पुनर्जन्म है, जहाँ पर आपने खुद को अगर कहीं खोया था तो अपने स्ट्रेंथ को आप गेन करेंगे। आपका रिबर्थ है, आपके पॉजिटिव एनर्जी का रिबर्थ है। और कुछ सिचुएशन में जो रिश्ते आपके ख़त्म हुए थे या दूरियां आई थी, वहाँ पर आपके रिश्ते संभल रहे हैं, उनका रिबर्थ है। वहाँ एक गहरे रिश्ते की शुरुआत हो सकती है, एक अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि जो अपने प्रोफेशनल लाइफ में, ये जॉब है या बिज़नेस है, जिस आइडिया को आपने ड्रॉप कर दिया था, इस बात की पॉसिबिलिटी है कि 2024 में एक बार फिर आप उन चीज़ों पर काम शुरू करें। रिबर्थ आपकी एनर्जी का रिबर्थ हो सकता है, और साथ ही किसी परिस्थिति में जहाँ पर एक ठहराव आ गया था, उन चीज़ों में एक नई शुरुआत हो सकती है। चलिए, क्या जानना ज़रूरी है, यहाँ देख लेते हैं कि ये टी लीव से आपके लिए क्या गाइडेंस है, या अगर कोई मंथ आता है तो कौन सा मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। गॉन्ग, डॉग, एरो, मार्च, मई। गॉन्ग, एन एक्साइटिंग इवेंट। आपके लाइफ में कुछ एक्साइटिंग इवेंट्स हो सकते हैं। आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए सक्सेस हो, या आप यहाँ ट्रैवल का कार्ड है तो आप ट्रैवल में जा सकते हैं, जहाँ पर आपके लिए कुछ एडवेंचर का भी कार्ड था।
तो कुछ एडवेंचरस स्पोर्ट्स में आप शामिल हो सकते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें एक्साइटिंग होंगी, कुछ एक्साइटिंग इवेंट्स हो सकते हैं। सक्सेस के लिए सेलिब्रेशन का भी कार्ड आया था आपके 4 ऑफ एयर का कार्ड, यहाँ पर सेलिब्रेशन है। तो 2024 में आपके लिए खुश रहने का आपके लिए मौका होगा, जहाँ पर कुछ एक्साइटिंग इवेंट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है डॉग, प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड। किसी आपके जो भी कोई आपका फ्रेंड जो कि पावर में हो, इनसे आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। किसी मामले में वो आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं या उनकी वजह से आपके काम बनते दिख रहे हैं। किसी के कोई प्रभावशाली आपका मित्र हो सकता है, कोई आपका करीबी हो सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड है वैसे, लेकिन कोई फ्रेंड के साथ साथ कोई भी आपका करीबी हो सकता है जिसकी वजह से आपके काम बन जाएं, इस बात की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है एरो, यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। अपने जीवन के किसी क्षेत्र में आप बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। यहाँ आपके प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, जहाँ आप अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, तो यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि बिल्कुल आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। या जो भी आपका लक्ष्य है वहाँ पर अपने मन में दुविधा ना आने दें। जिस लक्ष्य की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आपके लिए इम्पॉर्टेंट मंथ मार्च हो सकता है। सनसाइन की बात अगर करते हैं तो यहाँ पर एरीज़ वालों के लिए 21 मार्च से 19 अप्रैल आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ये आपका बर्थ मंथ होता है सनसाइन के अकॉर्डिंग। आप मून साइन से भी देख सकते हैं, मून साइन हो, असेंडेंट हो, नाम राशि हो, किसी से भी देख सकते हैं। लेकिन अगर सनसाइन की बात करें तो 21 मार्च तो 19 अप्रैल आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर मार्च मंथ आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत अहम हो सकता है। मार्च में आपको किसी काम में सफलता मिल सकती है, आपके लिए किसी तरह का सक्सेस हो, सेलिब्रेशन का मौका हो। तो मार्च कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मई। कुछ लोगों के लिए मई मंथ बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। मई आपके लिए किसी ज़रूरी काम को आप करना चाहते थे तो वो उसकी आपको अपॉर्चुनिटी मई में मिल सकती है। मार्च और मई आप में से कुछ लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ सकता है, या आपके लिए आपके जीवन में कोई महत्वपूर्ण इन महीनों में कुछ काम हो सकता है। कुछ लोगों का बर्थ मंथ हो, मार्च हो, मई हो, कुछ लोगों का बर्थ मंथ हो सकता है। उनके लिए ये रीडिंग काफ़ी आपसे रेजोनेट हो सकती है, या ये मंथ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।